लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप किस तरह से अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर कर सकते हो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हर्बल टी जो आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगी, साथ में आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी। क्योंकि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है और अगर आपका वात दोष इम्बैलेंस है तो भी आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूबीना। आज जब मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था ना, तो हंसते हंसते ना, मतलब मजाक में ही सही लेकिन हस्बैंड बोल ही दिया करते थे कि मेरी शादी तो एक गोरी लड़की से हुई थी। देखिए, हमारे यहाँ जो खूबसूरती की परिभाषा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गोरे होना ही है, जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा गलत है। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, बट उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, उनकी नोज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, किसी का बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, किसी की हाइट बहुत अच्छी है। तो ऊपर वाले ने ना सबको कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ ज़रूर दी। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि गोरे होना ही खूबसूरती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखो, अपनी स्किन को अच्छे से मेंटेन करके रखो, तो वो भी आपकी खूबसूरती है। एनीवेज, आज मैं बात कर रही हूँ कॉम्प्लेक्शन को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। स्किन डार्क हुई थी हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, और कहीं ना कहीं मेरा वात दोष भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया था। वात दोष जब इम्बैलेंस होता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगता है, छोटी छोटी बात पे हम टेंशन लेने लगते हैं। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आज जो टीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन सब चीज़ों पर काम करेगी, साथ में आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगी। जब आपकी इतनी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी ना, तो कॉम्प्लेक्शन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए, मैंने ना आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करी थी काफ़ी टाइम पहले, गुलकंद के खाने के फायदे। आज जो टी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो गुलाब की पंखुड़ियों से बनी हुई एक टी है, जो हर्बल टी है। गुलाब की पत्तियों में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और ये वात दोष को दूर करती हैं गुलाब की पत्तियाँ। अगर डेली आप गुलाब की पत्तियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा, साथ में आपका जो वात दोष है, बॉडी से इन्फ्लेमेशन है, वो भी रिड्यूस होगी। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि गुलकंद और आंवला कभी कभी, जैसे हफ्ते में 3 दिन, मैं क्या करती हूँ, ये जो आंवला है ना, इसको घिस करके ऊपर से गुलकंद डाल करके सुबह खाली पेट खा लेती हूँ। क्योंकि जब मुझे पता लगा आंवला जब हम जूस निकाल करके पीते हैं तो उसके जो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फाइबर में रह जाते हैं जब हम उस जूस को छानते हैं। और आंवला और गुलकंद दोनों मिलकर के ना बॉडी से इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करते हैं, साथ में आपकी जो वात दोष है उसको भी बैलेंस करते हैं। और जो गुलाब की पत्तियां हैं ना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। जो छोटा वाला कद्दूकस होता है, जो महीन कद्दूकस करता है, वो आपने लेना है। आंवले को आपने उस पर घिसना है और आधा चम्मच आपने गुलकंद डालना है। गुलकंद जब भी आप बाय करो, अच्छा बाय करना, क्योंकि काफ़ी गुलकंद ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। ऑर्गेनिक का है तो ये इतना ज़्यादा मीठा नहीं है। अगर आप 35+ हो, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हो, तो उससे भी आपका कोलेजन ब्रेक होगा। हमने कोलेजन ब्रेक नहीं करना है, हमने कोलेजन को बिल्ड करना है, अपने कोलेजन को बूस्ट करना है। तो उसके लिए हमें ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। समझ में आ गया किस तरह से लेना है? दोनों को खाना है और उसके ऊपर आपने हल्का गुनगुना पानी पीना है। ये आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा। और आंवला जब आप ऐसे ही खाते हो ना, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को मिलते हैं, फिर वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। चलिए, इस टी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत अच्छी टी है, मैंने काफी लंबे टाइम तक इस टी को लिया है। इस टी को आपने बनाना कैसे है? आपने एक गुलाब का फूल लेना है, उसे आपने बहुत अच्छे से धोना है। अगर घर का गुलाब का फूल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बाहर से ले रहे हो तो थोड़ा सा उसे नमक के पानी में धो लो। उसके बाद आपने 1 कप पानी लेना है, उसे आपने बॉईल करना है, उसमें वो गुलाब की पत्तियां डालनी है। गुलाब की पत्तियों में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही होते हैं, इसमें वात दोष को दूर करने की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ भी आप नहीं खा पाते हो, डाइजेस्ट नहीं होता, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। आयुर्वेद में ना गुलाब की पत्तियों को अनुलोमन माना गया है। अगर आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको खाना ठीक से हजम नहीं होता है,
आपको गैस बहुत ज़्यादा रहती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, तो गुलाब की पत्तियों को अगर आप डेली लेते हो तो इतनी सारी आपकी पेट की प्रॉब्लम दूर होंगी, प्लस आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी दूर होगी। गुलाब की पत्तियां आप डेली खाते हो तो ये स्किन को भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर देती हैं, शाइनी कर देती हैं, एक साफ सुथरी स्किन देने में हेल्प करती है। गुलाब की पत्तियां खून को साफ करती हैं, मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देती हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है, आपकी टेंशन कम होगी। एक गुलाब का फूल ले लिया, छोटी सी, बहुत छोटी सी आपने अदरक लेनी है, इसको भी आपने कद्दूकस करना है, सिर्फ इतनी सी अदरक ले लेना, इसको भी कद्दूकस करके उसमें डाल देना है। अदरक जो होती है बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। तीसरा आपने क्या करना है, तुलसी की पत्तियां लेनी है, अगर आपके पास है। मैं इसमें तुलसी की पत्तियां जरूर से मिलाती हूँ। तुलसी की पत्तियां भी खून को साफ करती हैं, साथ में ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, आपकी बॉडी से सारी गंदगी को निकालती हैं, टॉक्सिन्स को निकालती हैं। तो 2 पत्तियां करीब मैं ऐसी तोड़ करके उसमें चाय में डाल लेती हूँ, और 2 से 3 मिनट के लिए इसको उबालना है, इसको छानना है। छानने के बाद इसमें आधा नींबू और निचोड़ लीजिए। विटामिन सी से भरपूर ये टी हो जाएगी, जो आपके कोलेजन को बूस्ट करेगी। कोलेजन को बूस्ट करने के लिए हमें सारा दिन में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो अभी आपने विटामिन सी का जो इनटेक है बहुत अच्छे से करना है। तो ये टी ऐसी है कि आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी ही करेगी। सुबह नाश्ते के बाद या फिर रात को सोने से पहले पी लो, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस कम होगा। एक इस टी के साथ साथ आपने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना है, तभी सारी चीजें काम करेंगी। डाइट में आपने खट्टे फल, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स जरूर से खाने हैं, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होता है कि हमें विटामिन सी भी चाहिए, विटामिन ई भी चाहिए, फॉलेट भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए। जहां वो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वहीं हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता है, स्पेशली विटामिन सी की वजह से और आयरन की कमी की वजह से। अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो भी आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। उसके लिए आप दूध है, पनीर है, फोर्टिफाइड फूड है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे खाइए, अंडे में विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है। दही और चावल खाइए, रात को 2 चम्मच दही में 2 चम्मच चावल भिगो करके रख दो और सुबह उसे खाली पेट खा लो नाश्ते से पहले, तो इसमें भी विटामिन B12 बहुत अच्छे से होता है। अंकुरित दालें हैं, उन्हें जरूर से अपनी डाइट में ऐड करो। इतनी चीजें अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर लोगे ना तो आपका कॉम्प्लेक्शन 1 महीने के अंदर फेयर होना शुरू हो जाएगा। मैंने इन्हीं सब चीजों पर काम करा है, तभी मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर को हफ्ते में 3 दिन जरूर से बना करके पीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ में आपने डाइट को भी फॉलो करना है। जब आप एक पूरी डाइट को फॉलो करोगे, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करोगे, तब आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक जरूर करा करो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।